जिनको हमें बताना है 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5, ठीक। तो यानी अभी हमने बताया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष, ठीक। भाज्य कुछ भी हो, लेकिन भाजक यहाँ पर 6 है और भागफल क्या है, q है और शेषफल 1 है, ठीक। इस तरीके से समझिए। यहाँ पर हम x मान लेते हैं, ठीक। तो x बराबर 6 + 1 है, ठीक। तो अगर 6 से भाग दिया जा रहा है, तो अभी हमने बताया अगर 6 से भाग दिया जा रहा है तो इसमें जो शेष आने के जो चांस हैं, वो शेष कितने तक आ सकते हैं, जो रिमाइंडर आ सकता है शेष, यानी रिमाइंडर शेषफल यानी r की वैल्यू वो कितना कितना आ सकती है, 0 आ सकती है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 से 1 कम, ज़्यादा नहीं, 6 से 1 कम तक हम ले जा सकते हैं। तो 6 से भाग दिया जा रहा था तो इतना शेष आ सकता है। अच्छा, ठीक है। रही बात इनकी 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5 को हमें ये दर्शाना है कि ये विषम धन पूर्णांक होते हैं ना। चलिए ठीक है, हम इनको लिख लेते हैं, ठीक। अब 6q की बात है तो हम 6q प्लस रिमाइंडर, देखो 6 भागफल हमने क्यों माना, रिमाइंडर पहले हम शेषफल, देखो r की वैल्यू 0 लेने पर, ठीक। जब r की वैल्यू 0 लोगे तो ये हो जाएगा 6q + 0, ठीक। बात समझ में आई। और जब r की वैल्यू 1 लोगे, ठीक, यहाँ से हम लिखे दे रहे हैं r की वैल्यू 0 लेने पर, ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6q + 0, ठीक, 6q + 0। इसे y ही लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, उधर फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक, y वाला। तो ये हो जाएगा, ठीक। और r की वैल्यू 1 लेने पर, r की वैल्यू 1 लेने पर, r की वैल्यू जब 1 लेंगे, ठीक, तो ठीक है, ये y बराबर हो जाएगा 6q + 1, ठीक, 6q + 1, r की वैल्यू 2 जब लेंगे, ठीक, r की वैल्यू 2 जब लेंगे तो y बराबर हो जाएगा 6q + 2, r की वैल्यू 3 जब लेंगे, ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 6q + 3। इसी तरह से r की वैल्यू 4 लेने पर, ठीक, r की वैल्यू जब 4 लेंगे, ठीक, 4 लेने पर तो हो जाएगा 6q, y बराबर लिखते हैं, y बराबर 6q + 4, r की वैल्यू 5 लेने, यानी शेष से r का मतलब हमने बता दिया ना, शेष 5 लेने पर तो हो जाएगा y बराबर 6q + 5। अब देखो ये मसला ये नहीं है कि हमने इतना कर दिया तो हो गया, मसला ये है कि इनको हमें प्रूफ करना है, इनको प्रूफ करना है ये सम है कि विषम है। तो विषम हम इनको दिखाएंगे, ठीक। जैसे 6q + 1 है तो इसको विषम बनाना है कि विषम के नेचर की है कि नहीं है, ठीक है।
चलो अब आते हैं इधर, ये y बराबर हमने लिख लिया था, ठीक। y बराबर, आप इन्हें इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक। y बराबर हमने लिखा पहले 6q, ठीक। फिर y बराबर लिखा था 6q प्लस 1, फिर y बराबर लिखा था 6q प्लस 2, फिर y बराबर लिखा था 6q प्लस 3, फिर y बराबर लिखा था 6q प्लस 4, फिर y बराबर लिखा था 6q प्लस 5। इनको सम विषम के रूप में हमें चेंज करना है, बनाना है। तो देखिए यहाँ से 2 के मल्टीपल 2 इंटू 3q लिख सकते हैं ना इसको, और इधर जो भी, ठीक है, जो भी भागफल के फॉर्म में आएगा, ठीक, देखिए प्लस शेष फल है, ठीक। यहाँ पर 0 आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल, तो इसको हम क्या मान लेंगे, 3q को हम x मान लेंगे, ठीक। तो 3q को हम क्या मान लेंगे, x, 2x बन गया, ठीक। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3q प्लस का 1 है, ठीक। तो 3q को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और जो प्लस का 1 हो गया। यहाँ से देखिए 2 इंटू 3q और प्लस का 2, इसको हमने 3q को क्या मान लिया, 2x प्लस 2। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ना चेंज करो, 2 इंटू 3q, आपने मान लिया 3q को यम मान लिया, ठीक, यक्स, यम नहीं यक्स मान रहे हैं, ठीक। तो यक्स मान लिया, ठीक। तो 2 इंटू 3q प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस 4, तो हो जाएगा 2x प्लस का 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 3q प्लस का 5, और प्लस का 5 है तो 2 इंटू एक्स प्लस 5, ठीक। तो देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन को बताने से पहले हमने बताया था ना कि सम संख्याओं का नेचर कैसा होता है और विषम संख्याओं का नेचर कैसा होता है। जो सम संख्याएं होती हैं और 2x प्लस 2, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 8 के रूप में होती हैं। जो विषम संख्याएं होती हैं और 2x प्लस 1, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5, 2x प्लस 7, 2x प्लस 8 के रूप में होती हैं, ठीक। तो जो 2x है तो ये क्या हो जाएगी, ये तो सम हो गई, ठीक। जो 2x प्लस 1 है तो इसका मतलब ये विषम हो गई, जो 2x प्लस है तो इसका मतलब ये सम हो गई, और 2x प्लस 3 है तो ये हो जाएगी विषम हो जाएगी, ठीक। और ये हो जाएगी 2x, हाँ 2x प्लस 4 है तो सम हो जाएगी, ठीक। 2x प्लस 5 है तो ये भी हो जाएगी विषम, ठीक। मतलब 2 के मल्टीपल में जो आएगी, ठीक, उस हिसाब से देखना जो हमने बताया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अतः विषम के लिए कह रहा था, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक हैं, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली। प्रश्न नंबर 3। देखिए ये तीसरा सवाल है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, आपके अगर किताब होगी तो उसमें देखना तीसरा सवाल है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की बड़ी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना है, उसमें जो है सैनिक वाले क्वेश्चन में जैसे 616, 32 और 616 का HCF निकाल लेना है। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप लोग अब अपने से कर लीजिए। HCF निकालना हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया है, आपको HCF निकाल लेना है। जो HCF आएगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग धन पूर्णांक का वर्ग किसी यम पूर्णांक के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। वर्ग कहा, ठीक है, तो मान लेते हैं, यहाँ पर मानना पड़ेगा। ठीक, ये प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, तो इसमें मानना पड़ेगा। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी यम पूर्णांक के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होगा। ठीक है, तो पहले हमें मानना पड़ेगा, माना धन पूर्णांक मतलब धन में हो। ठीक, माना वे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक 3q और 3q+1 है, ये हमने मान लिया है। ठीक, ये धन पूर्णांक है। उस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इनका वर्ग किया जाए m पूर्णांक के लिए तो भी 3m या 3m+1 के रूप में आए। ठीक, तो हमने मान लिया कि हमने अब हल करेंगे इसको। ठीक, जैसे हल किया तो x बराबर हमने मान लिया 3q। ठीक, अब वर्ग करने के लिए कह रहा है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा x² बराबर 3 त्रिक 9 q²। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x² बराबर, हमें 3m के फॉर्म में इसको चेंज करना है क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है। तो 3 × 3q² ठीक, ऐसे करना है। अब यहाँ देखिए 3q² को हमें क्या मान लेना है, यहाँ पर इसको 0 प्लस में 0 रख सकते हो, 0 रख, जैसे अभी हमने बताया कि भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ से जो भी भागफल होगा उसे हम m मान लेंगे। ठीक, 3q² को हमने क्या मान लिया, m, तो x² बराबर 3m। ठीक, ये हो गया। ठीक, तो हमने 3q को 3m के फॉर्म में चेंज किया। अब इसके बाद में अब इसी x के, ठीक, इसी x बराबर हम क्या मान लेंगे, 3q+1 को भी हमें बनाना है m के फॉर्म में। इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ नहीं लिखते क्योंकि बोर्ड में कट जाता होगा। थ्री x बराबर लिखते हैं, x बराबर 3q+1। इसको भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा x² बराबर, ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। तो x² बराबर 3 त्रिक 9 q² + 1 + 2ab 2 तिहाई 6 q। x² बराबर 9q² + 6q + 1। तो x² बराबर, यहाँ से 3 कामन ले लो तो इधर क्या बचेगा, 3 त्रिक 9, 3q² + 2q + 1। इसको आपने क्या मान लिया, 3q² + 2q बराबर m मान लिया। ठीक, तो x² बराबर 3m+1। तो देखो किसी धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो किसके बराबर है, ये 3m और 3m+1 के। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए, अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। ठीक बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला इसी तरीके से है, सेम इसी तरीके है, बस जहाँ पर इसमें वर्ग करना था उसमें घन करना है। ठीक अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धन पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। लिख लो प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 के रूप का होता है। ठीक, ये सवाल है, हल करेंगे इसको। ठीक, हल करने से पहले हम मान लेंगे, माना और कुछ तो नहीं है। अच्छा, 9m+1 के बाद 9m+8 भी है, 9m+8 के रूप का होता है। तो मान लेंगे, माना वे धन पूर्णांक 3m+1 3m+2 हैं। अब अच्छा, घन है ना, घन का मतलब है क्यूब करना। ठीक है, घन का मतलब क्यूब करना, जैसे आपने पढ़ा है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, उसमें घन करना है। ठीक है, तो हम पहले x बराबर 3m को लेते हैं। ठीक, अब इसके दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करोगे दोनों पक्षों का हो जाएगा x² बराबर 3m का, नहीं स्क्वायर क्यों करना है यार, घन करना है, क्यूब कर दो। तो x³ बराबर, इसका क्यूब करोगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 m³ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो x³ बराबर, हमें 9 के फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक, 9m के रूप में, तो 9 कामन ले लो, 9 कामन लोगे तो इधर क्या बनेगा, 9 गुणे 3m³, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से यम है ना, रुको, अगर यम है तो इसे यम मत मानिए, क्योंकि हमें यम बनाना है। तो यहाँ पर हम यम नहीं लेते हैं, हम क्यू ले लेते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना,
हम इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ यम बनाना है। अगर यहाँ से यम बना के चलेंगे तो गड़बड़ होगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें यम के फॉर्म में चेंज करना है, हम क्यू लेते हैं। ठीक, और कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ यम है वहाँ वहाँ क्यू कर लो। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर 3q³ को हम क्या मान लेते हैं, यम मान लेते हैं। तो x³ = 9m। तो किसी धन पूर्णांक का घन 9m के रूप का हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, इसी तरह से है, इसे लेने पर लिख देंगे। ठीक, x बराबर 3q+1 लेने पर इसमें दोनों पक्षों का घन कर दो। दोनों पक्षों का घन करने पर x³ + 3q बराबर में 3q+1 का होल क्यूब। तो x³ इसका क्यूब करेंगे तो a + b का होल क्यूब का सूत्र मालूम है ना, ये क्या होता है, a + b का होल क्यूब। ये होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये फार्मूला होता है। तो उसी में चेंज करेंगे इसको। तो a³ यानी 3q³ का होल क्यूब + b³ यानी 1 का क्यूब करना है, प्लस 3ab, 3 इसको a मानेंगे, इसको b, 3ab, a की वैल्यू 3q × b की वैल्यू 1 × a + b, 3q+1। तो x³ = 3 3 का 9 3 27 क्यूब का क्यूब +1 + 3 3 का 9 क्यूब यानी 3q+1। ठीक, ठीक है। तो x³ 1 को उधर कर दो, साइड लगा दो 1 को, या तो ये कर लो, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 27 क्यूब का क्यूब +1 + 9 क्यूब का गुणा कर लो, 9 3 27 q², इसका इसमें एक बार गुणा होगा, फिर एक बार इसके साथ, फिर 9 1 जा 9 क्यूब हो जाएगा। तो x³ = 27 क्यूब का होल क्यूब, 27 क्यूब का स्क्वायर + 9 क्यूब मतलब 9 + 1। तो x³ यहाँ से देखो, इतने में से 9 9 कॉमन है ना, पूरे में से 9 3 27, 9 3 9 करना, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q का क्यूब, 9 3 27 3 आ जाएगा q², और यहाँ पर क्यूब बचेगा, और ये प्लस का 1। अब यहाँ पर इसको आप क्या मान लोगे, यम, इसको पूरे को क्या मान लोगे, यम। तो जब यम मान लोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा x³ बराबर 9 × m + 1। ठीक, ठीक, इसको आपने क्या मान लिया है, यम। ठीक, तो ये भी 9m + 1 के रूप का बन गया। ठीक, ये बन गया, ये बन गया। अभी हमको इस फॉर्म में चेंज करना है, इससे आएगा। ठीक, ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो रुक लीजिएगा। ठीक,
तो x बराबर 3q प्लस 2 लेने पर, ठीक, लेने यहाँ पर इसका भी दोनों पक्षों का घन कर दो, ठीक, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर तो हो जाएगा एक्स क्यूब, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी क्यूब वाले सूत्र से खोलेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस बी की जगह पर 2 है तो उसका क्यूब करेंगे प्लस 3ab, तो 3 इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q प्लस 2, तो x का क्यूब बराबर, इसको करें 3 त्रिक 9 त्रिक 27q का क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिक 9 दून 18q इंटू 3q प्लस 2। चलिए ठीक है, देखते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब, 18 का अंदर गुणा करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 18 त्रिक का 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू। ठीक है, देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू